आज का 7th चैप्टर है हमारा बेटा कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है? देखो, संरक्षण। कंजर्वेशन माने संरक्षण, प्लांट्स और एनिमल्स का संरक्षण करना। जैसे कोई भी जानवर है, हम उसको मार के खा लेते हैं। अधिकतर गांव में तो ये देखा जाता है कि शेर क्या कहते हैं ये हिरन मिलता है तो हिरन मार के खा लेते हैं, मुर्गी मिलती है तो मुर्गी खा लेते हैं। मतलब जो भी जानवर जंगल में दिखा तो वो हम समझते हैं कि ये हमारे लिए दिख गया, हमें उसका मीट पका के खाना है ना। या कोई प्लांट अगर उगा है तो अगर हमको लकड़ी चाहिए अपने घर बनाने के लिए या किसी भी चीज़ के लिए तो हम उसको काट के ले आएंगे। ऐसा लगता है कि उसको काट के हमको लाना ही लाना है, या तो जलाने के लिए लकड़ी बना लेंगे। तो आज का चैप्टर हमारा इसी बात पे है कि प्लांट्स और एनिमल्स को संरक्षण कैसे किया जाए, क्यों किया जाए, तो क्यों किया जाता है इसी ये इसमें सारे में है। ठीक है, तो देखो प्लांट्स को कंजर्वेट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उसके बहुत सारे रीजंस हैं। ठीक है, उसके कारण हैं कि हमें प्लांट्स को संरक्षित करना पड़ रहा है। देखो बहुत सारे प्लांट्स पहले से अर्थ में होते थे, धरती में होते थे। ये हमारी धरती है, इसमें बहुत सारे प्लांट्स हैं। ये हमको जब फोटोसिंथेसिस करते हैं, यानी कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, जब सूर्य की रोशनी में फोटोसिंथेसिस जब होती है तो ये हमको ऑक्सीजन देते हैं, ऑक्सीजन। और उसके बदले में जो हमने जो कार्बन डाइऑक्साइड निकाली होती है उससे अपना खाना बना लेते हैं। CO2 अंदर चली जाती है और ऑक्सीजन बाहर आती है। ठीक है, अब देखो हर पौधा ऑक्सीजन बना रहा है हमारे लिए या जानवरों के लिए, और कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आ रही है? हम जो सांस के द्वारा बाहर छोड़ रहे हैं, या फिर जितनी भी मिलें हमारे यहाँ बनी है उनसे बाहर आ रही है, या फिर गाड़ियां चल रही हैं तो उनसे निकल रही है कार्बन डाइऑक्साइड। वो सब कार्बन डाइऑक्साइड पौधे ले ले रहे हैं। अब क्या कर रहे हैं हम लोग क्या कर रहे हैं? देखो पौधे तो हमारे लिए कितना अच्छा काम कर रहे हैं कि ऑक्सीजन दे रहे हैं, और इस ऑक्सीजन से हमारा पूरी लाइफ चल रही है ना। हमारी क्या, जानवरों की क्या, शेर भालू बाघ कोई भी है, उन सब की जानवर लाइफ जो है ऑक्सीजन से चल रही है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं इन पौधों के लिए? हम क्या कर रहे हैं कि इनको काटा और यहाँ पर हमने एक इनको साफ किया, सब जगह की घास को साफ किया, सब पेड़ों को काटा, और उस जगह हमको लगा कि यार यहाँ पर हमको अपना घर बनाना चाहिए बहुत बढ़िया सा, और हमने वहां पर अपना घर बना लिया। या फिर किसी ने कहा कि भाई घर तो हमारे पास है ही, ऐसा करते हैं एक मिल बनाते हैं, फैक्ट्री बनाते हैं। या किसी ने कहा भाई ईंट का भट्टा लगाते हैं, तो उसके लिए हमें बहुत जगह चाहिए। तो उससे क्या होता है, ईंट का भट्टा, तुमने कभी कभी पेंस में कभी जाओगे तो तुम्हें ऐसे ईंट के भट्टे बने हुए दिखाई देंगे। ऐसे ऐसे बहुत चौड़ी सी जगह को घेरते हैं वो, और उनकी जो चिमनी होती है उसमें से इतना धुआं निकलता है, बहुत ज्यादा, बहुत धुआं निकलता है। तो ये धुआं क्या है? ये कार्बन डाइऑक्साइड है, और उसके अलावा इसमें और भी कई गैसें हैं, जहरीली गैसें। तो ये कुछ कार्बन डाइऑक्साइड तो आसपास जो पौधे होंगे वो ले लेंगे, लेकिन बाकी की कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगी? वो सारी हमारी धरती में इधर उधर फैलेगी। क्योंकि पौधे अगर नहीं होंगे, पौधे को हमने काट दिया है, तो पौधे नहीं होंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड को कौन लेगा? कोई भी नहीं बचा। तो वो क्या होगी, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो जगह जगह बची रह गई है। ये कार्बन डाइऑक्साइड हर जगह कार्बन डाइऑक्साइड बची रह गई है। और ये क्या होगा, जब सूर्य की रोशनी जब यहाँ आएगी नीचे, तो क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड वगैरह जो गैसें होती हैं जो कि चिमनियों से निकलती हैं, तरह तरह की फैक्ट्रियों से जो निकलती हैं, सल्फर डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह गैसें, ये क्या करती हैं, ये अपने अंदर उसको कैप्चर कर लेती हैं, पकड़ लेती हैं। अब पौधे तो है नहीं, तो इन्होंने गर्मी को पकड़ लिया, और गर्मी को, कुछ गर्मी तो वापस जाती, लेकिन इन्होंने पकड़ लिया। जगह जगह ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड हो गई है, पौधे कम हो गए, क्योंकि हमने पौधे काट लिए हैं अपने मतलब के लिए। किसी ने जलाने के लिए काट लिए, किसी ने मेज बनाने के लिए काट लिए, किसी ने छत बनाने के लिए काट लिए, किसी ने फैक्ट्रियां वगैरह खड़ी करने के लिए काट लिए। तो उससे क्या होगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन और
सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड वगैरह जो गैसें हैं, ये जो है ये गर्मी को, सूर्य से आने वाली गर्मी को पकड़ रही हैं और उससे धरती जो है धीरे धीरे गर्म होती जा रही है, जिसको कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग, उससे क्या हो रहा है कि सारी धरती का टेम्परेचर जो है वो बढ़ता जा रहा है। जैसे पहले से नैनीताल में 15-16, आज से मतलब 50 साल पहले तक 15-16 से ज्यादा टेम्परेचर जाता नहीं होगा कभी भी, गर्मियों के दिनों में भी। लेकिन आज वो 25 भी पहुंच रहा है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया टेम्परेचर। 28 भी चला जा रहा है, कभी कभी 30 भी चला जा रहा है। तो कितना टेम्परेचर बढ़ गया गर्मी के दिनों में। पहले जो 15 से या 20 से ज्यादा आगे को बढ़ता नहीं था, आज 30 होने लग गया। तो इसका मतलब क्या है कि सारी धरती में गर्मी बढ़ रही है। जब नैनीताल जैसी जगह में गर्मी बढ़ रही है तो सब जगह गर्मी बढ़ रही है, और गर्म जगहों में तो और भी ज्यादा। आर्कटिक ओशन, जो जिसको हम बोलते हैं आर्कटिक महासागर, उन जगहों की बर्फ जो है, जो हमेशा जमी रहती थी, या फिर हिमालय की जो बर्फ हमेशा जमी रहती थी, उसमें भी बहुत सारा पानी जो है वो पिघल गया है। वहां भी बर्फ कम है और बर्फ पड़ती भी कम है। इधर 2-3 साल से तो बर्फ फिर भी पड़ रही है, लेकिन वैसे बर्फ पहले के मुकाबले बहुत कम हो गई है। तो क्यों हो गई? क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ गई। इसके अलावा भी ये जो प्लांट जो काट रहे हैं हम, उसकी वजह से और भी बहुत सारे हमारे लिए खराब असर हो रहा है धरती पर। तो ये अभी हम पढ़ेंगे, इसी चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो फॉरेस्ट लगाना बहुत जरूरी है हमारी मनुष्य जाति को और जानवरों को बचाने के लिए। इसलिए प्लांट को कंजर्वेशन बहुत जरूरी है, प्लांट का कंजर्वेशन जरूरी है। और प्लांट के साथ ही यहाँ पर, क्योंकि जानवर भी रहते हैं, पेड़ पौधे में पक्षी रहते हैं, और जमीन में बहुत सारे जानवर रहते हैं। जानवर खत्म हो रहे हैं धीरे धीरे, क्योंकि पौधों को तो हमने खत्म कर दिया, पेड़ों को काट काट के खत्म कर दिया, तो वो जानवर भी खत्म हो रहे हैं। तो उनको बचाने के लिए भी पौधों को बचाना जरूरी है। इसलिए तुम्हारे चैप्टर 7 में ये कंजर्वेशन तुमको पढ़ाया जा रहा है, ताकि तुम भी समझो कि इसको क्यों बचाया जा रहा है, आखिर पौधों को बचाया क्यों जा रहा है। जंगल है तो हम हमारे सबके काटने के लिए हैं, या फिर हमें कुछ फायदा भी हो रहा है उनसे। तो ये क्या, इसको क्या बोलते हैं हम? पेड़ों को काटने को बोलते हैं हम डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन, फॉरेस्ट का मतलब जंगल होता है, और डिफॉरेस्टेशन जंगल को हटा देना या काट देना। क्या मतलब होगा इसका? हम कैसे लिखेंगे इसको? क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड यूजिंग दैट लैंड फॉर अदर पर्पस कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन। मतलब कि इस लैंड को, इस धरती को दूसरे पर्पस में यूज करने में, मतलब कोई भी दूसरा पर्पस हो सकता है, चाहे उस पर मकान बना लें, उस पर चाहे तो फैक्ट्री लगा लें, या फिर कुछ भी कर लें, उसको बोलते हैं डिफॉरेस्टेशन, ठीक है। अब इससे होता क्या है, देखो डिफॉरेस्टेशन से क्या होता है। पहला नंबर देखो, इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ अर्थ। अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है, जो मैंने अभी बताया, जिससे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। और भी देखो कितने सारे बना रखे हैं, देखो इंक्रीज द पॉल्यूशन लेवल। पॉल्यूशन लेवल बढ़ रहा है, पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है, पॉल्यूशन माने प्रदूषण। इंक्रीज द लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ रहा है। ग्राउंड वाटर लेवल गेट लोअर। ग्राउंड वाटर जो था, यानी कि जमीन के अंदर जो पानी था, पहले जब हम कुआं खोदते थे तो जमीन के अंदर पानी 35 फीट में निकल जाता था। 35 फीट जब खोदा जाता था तो इतने में निकल जाता था। अब हम उसको 50 फीट खोद रहे हैं, तब पानी निकल रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि जहां 35 फीट में पानी था, वो पानी 35 फीट में न होकर के नीचे चला गया। आने वाले समय में और नीचे जाएगा, तो हम कितना अंदर तक खोदेंगे जमीन को पानी निकालने के लिए। तो ये भी किसकी वजह से हो रहा है? प्लांट्स को कट करने की वजह से। तो ग्राउंड वाटर यानी कि जमीन के अंदर का पानी, उसका लेवल जो है वो लोअर हो गया, नीचे को चला गया, ठीक है। अगर फ्लड एंड ड्रॉट, यानी कि फ्लड आता है, उसकी वजह से ही, ये पौधों को काटने की वजह से ही बाढ़ आती है, और सूखा भी उसी से पड़ता है। बाढ़ भी आ रही है, सूखा भी पड़ रहा है। अभी देखोगे तुम, रिड्यूस द रेनफॉल। रेनफॉल भी कम हो गया है, रिड्यूस हो गया। रेनफॉल यानी कि बारिशों का होना।
मोर सॉइल इरोजन हो रहा है। सॉइल इरोजन का मतलब क्या है कि जो धरती के ऊपर की जो परत होती है ना, तो पानी से धीरे धीरे बह जा रही है, तो पानी से बहने को ही सॉइल इरोजन, पानी से बह रही है या हवा से बह रही है, क्योंकि पेड़ जो हैं वो सॉइल को रोकते हैं, मिट्टी को जकड़े रखते हैं। अब जब हवा चलती है, अगर मान लो पेड़ नहीं है और घास वगैरह नहीं है, तो मिट्टी उड़ेगी, और बारिश आएगी तो भी मिट्टी बहेगी, तो इसको सॉइल इरोजन बोलते हैं। ठीक है। फिर द फर्टाइल लैंड गेट्स कन्वर्ट इनटू डेजर्ट। फर्टाइल लैंड जो थी, यानी कि जो उपजाऊ जमीन जो थी, वो डेजर्ट में कन्वर्ट हो जा रही। डेजर्ट माने रेगिस्तान में कन्वर्ट हो जा रही। क्यों? ये जो सॉइल इरोजन होता जाएगा तो अंदर से मिट्टी रेतीली निकलेगी ना, तो वो डेजर्ट बनता जाएगी। इसको कहते हैं डेजर्टिफिकेशन। डेजर्टिफिकेशन, ठीक है। तो ये डेजर्टिफिकेशन भी होता जा रहा है। फिर डिक्रीज वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। वाटर होल्डिंग की कैपेसिटी जो थी, यानी कि मिट्टी जो थी वो पानी को पकड़ लेती थी अंदर ही अंदर, तो वो डिक्रीज होगी, उसकी कैपेसिटी मैंने उसकी क्षमता डिक्रीज होना, यानी कि कम हो गई है उसकी। ठीक है। और न्यूट्रिएंट्स कंटेंट्स टेक्सचर ऑल्सो चेंज्ड, यानी कि जो उसमें जो उपजाऊपन था वो तो सब बह गया, तो उसका टेक्सचर ही चेंज हो गया, यानी कि मिट्टी का जो प्रकार था वो पूरा ही चेंज हो जा रहा है। सॉइल का प्रकार जो है वो बिल्कुल चेंज हो जा रहा है। और उसके अलावा एनिमल्स लाइफ इज ऑल्सो अफेक्टेड बाय द दिस डेजर्टिफिकेशन। ठीक है। एनिमल्स की लाइफ भी इससे इफेक्टेड हो रही है। क्योंकि जब पेड़ काट देंगे तो जानवर कहाँ जाएंगे, तो वो क्या कर रहे हैं, शहरों की ओर को आ रहे हैं। अभी तुमने देखा होगा कोरोना समय में जब लॉकडाउन था, पूर्ण लॉकडाउन था, तो क्या हो रहा था कि हाथी और बाघ वगैरह सारे घरों के अंदर, मतलब पूरे रोड में चल रहे थे। हिरणों को रोड में भागते हुए कई वीडियोस बनी थी। वो क्यों आ गए? क्योंकि उन्होंने देखा कि इंसान तो कहीं दिखाई नहीं दे रहे, तो उनको लगा शायद हमारा ही इलाका है, क्योंकि इलाका तो उन्हीं का था जिसमें हम बस गए हैं। हमने रोडें बना दी, वहाँ लोगों ने वहाँ जमीन खरीद करके अपने मकान बना दिए, तो उनको लगा कि आजकल तो कोई दिख नहीं रहा होगा, शायद उनको अंदर से लगा होगा, तो वो सब रोड में घूम रहे, भाग रहे हैं। लेकिन उनको आना नहीं चाहिए था, क्योंकि इंसान तो उनको मार डालेगा, और अगर कोई उनके हाथ पे पड़ गया तो वो भी उनको मारेंगे। तो एनिमल्स की लाइफ भी इससे इफेक्टेड हो रही है। तो इसको बोलते हैं डिफॉरेस्टेशन। तो इससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? इन सब चीजों से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? रिफॉरेस्टेशन करना चाहिए, यानी कि दोबारा से पेड़ लगाने चाहिए। ठीक है। अब दोबारा से पेड़ लगाने के लिए तो सब जगह तुम देख रहे हो आजकल सभी जगह बहुत ज्यादा कोशिशें कर रहे हैं, दोबारा से पेड़ लगाए जा रहे हैं। तो उसके अलावा सरकार भी बहुत चीज कर रही है। देखो, टू प्रोटेक्ट अवर फ्लोरा एंड फना, हमारे फ्लोरा और फना को प्रोटेक्ट करने के लिए। फ्लोरा और फना क्या होता है? देखो, हमारे आसपास जो भी प्लांट्स हैं और जो भी जानवर हैं हमारे आसपास जो रहते हैं, वही हमारे फ्लोरा एंड फना है। तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, उनकी रक्षा करने के लिए, एंड देयर हैबिटेट, उनके आवास की रक्षा करने के लिए, तो प्रोटेक्टेड एरियाज बनाए गए हैं, सरकार के द्वारा बनाए गए हैं। ये हमने नहीं बनाए, ये सरकार के द्वारा बनाए गए हैं, जिनको हम कहते हैं सेंचुरी, नेशनल पार्क और बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है। इनमें क्या करा जाता है? देखो, इनको हैव बीन मार्क्ड प्लांटिंग, यानी कि इनको भविष्य में कोई भी योजना होगी तो उसके लिए मार्क किया जाएगा कि उसमें प्लांटेशन हो, कल्टीवेशन हो, यानी कि उसमें कुछ ना कुछ बोया जाए, ग्रेजिंग, फेलिंग ट्रीज, और फेलिंग ट्रीज यानी कि पेड़ों को गिराना, हंटिंग एंड पोचिंग आर प्रोहिबिटेड देयर। ये सब चीजें मना है इनमें। क्या है? ये ट्रीज को काटना और उनको मारना, एनिमल्स को मारना, और ये सब चीजें प्रोहिबिटेड हैं। प्रोहिबिटेड में बिल्कुल मना है, सख्त मना। इनको बोलते हैं सेंचुरीज, नेशनल पार्क और बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है।
तो ये बना दिए गए हैं जिसकी वजह से कि कुछ जानवर जो है, कुछ तो हम बचा लेंगे कुछ जानवरों को, तो वहाँ जानवरों को मारना बिल्कुल बैन होता है, अपराध माना जाता है। ऐसे ही जू भी होता है, जू में भी हम जानवरों को नहीं मार सकते। इसके अलावा तुमने सुना होगा कि कई जानवर जो हैं अब बिल्कुल खत्म होने के कगार पे हैं। ठीक है, कई जानवर, कई पौधे खत्म हो गए हैं। जैसे देखो वाइल्ड मैंगो प्लांट है, ये वाइल्ड मैंगो यानी कि जंगली आम है। तो ये जंगली आम वैसे तो जैसे कठुआ आम कहते हैं ना जिसको, वो तो कई जगह मिल जाएगा, लेकिन जंगली आम और भी एक जैसे फ्रूटी आजकल बाजार में बिकती है, तो वो उसके जो फल होते थे वो बहुत छोटे से होता था आम, और उसके अंदर रेशे बहुत होते थे, लेकिन उसमें से बिल्कुल रस निकलता था एकदम पतला, जैसे कि फ्रूटी होगा। वो जो है आजकल कहीं दिखाई नहीं देता, तो बिल्कुल खत्म हो गया। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कई जगहों को, और भी बहुत सारे प्लांट्स हैं जिनको प्रोटेक्ट किया जा रहा है, बहुत जरूरी प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि उन पेड़ों से जुड़े हुए कई जानवर हैं जो कि उन्हीं को खाते हैं, और अगर वो पेड़ नहीं होंगे तो वो जानवर भी खत्म हो जाएंगे। जैसे एक पक्षी है, एक पक्षी का नाम सुना होगा तुमने, डोडो। तो वो डोडो पक्षी जो था वो अफ्रीका में पाया जाता था। वो एक पेड़ की फल को खाता था, कोई पेड़ था वहीं अफ्रीका में ही, उसके फल को खाता था, और उसका जो फल का जो बीज होता था, वो बीज का जो छिलका होता है इतना मोटा होता था कि वो पक्षी जब तक वो खाएगा, और जब उसके पॉटी में जब वो फल का बीज निकलेगा बचा कुचा, वो ही उगेगा जमीन में, और वरना वो सीधे अगर जमीन में गिरेगा तो वो नहीं उगेगा फल फल ठीक है, वो पौधा नहीं उगेगा। अब देखो जानवरों ने उस पक्षी को, इंसानों ने उस पक्षी को मार मार के खत्म कर दिया, क्योंकि बहुत बड़ा था वो, और खाने में भी बड़ा टेस्टी था, पका करके खूब खाया गया उसको, और खाते खाते ऐसा हुआ कि वो सारा पक्षी की सारी प्रजाति खत्म हो गई। तो वो क्योंकि उस पौधे को खाता था, उसके बीजों को खाता था, तो वो बीज उगना भी बंद हो गए, उसी की वजह से वो बीज उगते थे, वो बीज उगना बंद हो गए, इसलिए वो पौधा भी खत्म हो गया। तो ऐसे ही कितनी प्रजातियां पौधों की खत्म हो गई हैं। देखो टाइगर भी खत्म होने के कगार पे है, तो टाइगर, सेव टाइगर कई जगह हम सुनते हैं, तो उनको बचाने के लिए भी कई जगह ये सेंचुरीज बनी हुई हैं। जैसे कि तुमने कॉर्बेट नेशनल पार्क सुना होगा, वहां भी जानवरों को मारना बिल्कुल अपराध है, वहां कई सारे टाइगर दिखाई देते हैं। तो और भी बहुत सारे वाइल्ड बफेलो हमने कभी भी नहीं देखा होगा शायद, तो ये भी, इसको भी मारना अपराध है। और भी बहुत सारी चीजें हैं, बारहसिंगा है, और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो ये इनको बिल्कुल मारना इन जगहों पे, किन जगहों पे, सेंचुरीज में और नेशनल पार्क में और बायोस्फीयर रिजर्व में मारना बिल्कुल मना है। उसके अलावा भी सब जगह माना है, जैसे कि टाइगर को तो हम कहीं भी नहीं मार सकते, क्योंकि टाइगर वैसे ही बहुत कम रह गए, लेकिन फिर भी बहुत जगह सरकार ने इनको पौधों को काटना भी मना कर दिया, और उसके अलावा जानवरों को मारना तो बिल्कुल ही मना कर दिया। तो इनको बोलते हैं सेंचुरीज, नेशनल पार्क और बायोस्फीयर रिजर्व, ताकि फ्लोरा एंड फना को हम प्रोटेक्ट कर सकें। इसके अलावा देखो एक रेड डेटा बुक बनाई गई है, उसमें क्या करते हैं, इनको जो रिकॉर्ड होते हैं, जो जानवरों के रिकॉर्ड हैं, जो एनिमल्स के और प्लांट्स के रिकॉर्ड हैं, कोई भी प्लांट्स कोई भी एनिमल्स हैं, उसमें सब चीज़ मिलेगा आपको रेड डेटा बुक में। ठीक है, वो सब तरह के डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स का सारा बायोडेटा मिलेगा उसमें, उसको बोलते हैं रेड डेटा बुक। अब एक और शब्द है माइग्रेशन। माइग्रेशन का क्या मतलब होता है, देखो जब वेदर चेंज होता है तो क्या होता है, क्लाइमेट चेंज होती है जब, तो क्या होता है कि एक जैसे कहीं बहुत ज़्यादा ठंड हो गई, बहुत ज़्यादा ठंड हो गई, तो वहाँ पर जानवरों का रहना, पक्षियों का रहना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो एक जगह से पक्षी उड़ करके दूसरी जगह चले जाते हैं, जैसे कि साइबेरिया में इतनी ज़्यादा ठंड हो जाती है कि साइबेरिया से पक्षी उड़ करके हमारे देश में भी आ जाते हैं। तुमने सुना होगा भरतपुर नेशनल पार्क, तो भरतपुर नेशनल पार्क में भी बहुत सारे साइबेरियन पक्षी आते हैं, बर्ड्स। ठीक है, वो बर्ड्स जो यहाँ आती हैं, यहाँ क्योंकि गर्मी होती है, और वो गर्मी में फिर अंडे देती हैं, अंडे से जब बच्चे निकल जाते हैं और उड़ने वाले हो जाते हैं, तो वापस उड़ करके वो वापस साइबेरिया चले जाते हैं।
तो इस चीज को माइग्रेशन बोलते हैं। बहुत लंबी जर्नी होती है जिसको कि पक्षी करते हैं पूरा, और उनको पूरा रास्ता मालूम होता है कि हमने कहाँ से कहाँ जाना चाहिए, तो ये माइग्रेशन बोला जाता है इसको। ठीक है, तो हमने मेनली क्या करना है, रिफॉरेस्टेशन करना है, ताकि हम जानवरों को और अपने आसपास के पेड़ पौधों को बचा सकें। रिफॉरेस्टेशन, दैट द आंसर ऑफ डिफॉरेस्टेशन। रिफॉरेस्टेशन इज द आंसर ऑफ डिफॉरेस्टेशन। ठीक है, ताकि हम खूब, इसलिए कहते हैं कि तुम्हारे आसपास जितने भी हो सके उतना पेड़ लगाओ। कुछ नहीं तो गमले में तो लगा ही सकते हो, और नहीं तो तुम्हारे पास, सबके पास जमीन है तो जमीन में कम से कम अपनी लाइफ में एक पौधा तो हमने लगा के बचा के दिखाना ही चाहिए कि भाई देखो हमने लगा रखा है पौधा। ओके।